ग्वालियर से आपको बड़ी खबर बताएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी का फरमान जारी हुआ है। अब भिखारी आपको बताएं कि जिस तरह से सड़कों पर घूमते हैं उनको शिक्षक ढूंढेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी कर दिया है कि शिक्षकों को यह जिम्मेदारी दी गई कि भिखारियों को खोजा जाए। जहां भी भिखारी घूमते हुए दिखाई दें उनको खोजने की जिम्मेदारी अब शिक्षकों को सौंप दी गई है। आदेश में महिला बाल विकास विभाग के विशेष अभियान का भी जिक्र किया गया है। हायर सेकेंडरी स्कूल के कुछ प्राचार्य और शिक्षकों के इसमें नाम भी शामिल हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। अब शिक्षक भिखारियों को ढूंढेंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल के कुछ प्राचार्य और शिक्षकों के नाम इसमें शामिल हैं। 9 घंटे भिखारियों को ढूंढने का समय तय किया गया है। तो पढ़ाई लिखाई का काम छोड़कर अब शिक्षकों को भिखारियों को खोजने में लगा दिया गया है। आदेश से शिक्षकों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। पहली बात तो ये कि जिस तरह से स्कूलों में पढ़ाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं, शिक्षा के स्तर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में शिक्षकों को अपनी पढ़ाई पर, बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन बच्चों की पढ़ाई, शिक्षकों का विशेष ध्यान छोड़कर अब इन्हें भिखारियों के हवाले कर दिया है। भिखारियों को खोजने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है। यही वजह है कि शिक्षकों में इस आदेश को लेकर नाराज़गी देखी जा रही है। महिला बाल विकास विभाग के विशेष अभियान का इसमें जिक्र किया गया है कि जिस तरह से इस आदेश में 9 घंटे का समय तय किया गया, उसको लेकर शिक्षकों में नाराज़गी है कि अगर हम 9 घंटे भिखारियों को ढूंढेंगे तो पढ़ाएंगे कब। ये शिक्षकों के ऐसे सवाल हैं जो कि शिक्षा विभाग से हैं। नाराज़गी शिक्षकों में देखी जा रही है। तो जिन शिक्षकों के ऊपर शिक्षा का स्तर सुधारने की जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो शिक्षक अब भिखारियों को खोजेंगे। तो 9 घंटे भिखारियों को खोजने में लगाएंगे। पढ़ाई लिखाई का काम छोड़कर बच्चों की पढ़ाई पर इसका कितना असर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो समय निर्धारित है शिक्षकों का, वो पूरा समय तो अब भिखारियों को ढूंढने में लगा दिया जाएगा। तो जो शिक्षक आपको बता दें कि बच्चों की पढ़ाई करा रहे थे, वो शिक्षक भिखारियों को ढूंढेंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन, ये बड़ा सवाल है। संवाददाता प्रहलाद हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, जिस तरह से ये आदेश जारी किया उसके बाद से शिक्षकों में नाराज़गी देखी जा रही है। 9 घंटे तक शिक्षक भिखारियों को ढूंढेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरह से आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने निकाला है उसके बाद से ही शिक्षक ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। साफ तौर पर अगर देखें तो ग्वालियर जिला प्रशासन ने एक मुहिम छेड़ी हुई है जिसमें जो भिखारी हैं, जो बच्चे हैं, खास तौर पर महिलाएं हैं, उन्हें खोजने के लिए ये मुहिम चालू की गई है। और इसमें महिला बाल विकास के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। लेकिन इसमें ही शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। और जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने कार्यालय से आदेश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षक 9 घंटे तकरीबन भिखारियों को ढूंढने में लगाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन शिक्षकों पर क्या असर पड़ रहा होगा। हालांकि इससे पहले ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले शिवपुरी में उन शिक्षकों को शराब ठेके पर ड्यूटी पर तैनात कर दिया था। सार्वजनिक विवाह सम्मेलन में उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी कि वो भोजन परोसें। इसी तरह एक धार्मिक आयोजन में भी उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। तो शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के इतर इस तरह के कामों में जुटाने से शैक्षणिक कार्य तो प्रभावित होता ही है। हालांकि अभी कई स्कूलों की जो समर वेकेशन है वो चल रही है, लेकिन सीधे तौर पर ये जो आदेश है इसका विरोध हो रहा है और शिक्षक खासे नाराज है। उनका कहना है कि जो शासन है वो उनसे शैक्षणिक कार्य के इतर जो अन्य कार्य है वो ले रहा है। तो सीधे तौर पर अब जो शिक्षक हैं लामबंद होकर विरोध में उतर आए हैं। जी, तो क्या ये आदेश जो है आगामी आदेश तक जारी रहेगा? क्योंकि मान लीजिए अभी तो गर्मी की छुट्टियां हैं, लेकिन जैसे ही सब वेकेशन शुरू होगा उस दौरान भी क्या ये शिक्षक भिखारियों को खोजते रहेंगे? इससे कितना बच्चों की पढ़ाई पर असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, सीधे तौर पर देखिए, ये जो काम है इस काम में जब उन्हें जुटाया गया है, हालांकि ये उनका काम नहीं है। उनका काम है बच्चों को शिक्षा देना और शैक्षणिक जो कार्य हैं, चाहे वो अन्य गतिविधियां हो, उनमें संलिप्त रहना शिक्षकों का कार्य है। लेकिन शिक्षक जो हैं देखने में आ रहा है कि मौजूदा स्थिति में उन्हें तमाम कार्यों में उन्हें जुटाया जा रहा है। इससे पहले जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि शिवपुरी में एक शराब ठेके पर उनकी ड्यूटी लगाई गई,
इसी तरह एक वैवाहिक सामूहिक सम्मेलन जो था उसमें ड्यूटी लगाई गई। तो इसी बात को नाराजगी है शिक्षकों में कि आखिर वो क्यों उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जबकि उनका मूल काम तो शिक्षा देना है और स्कूलों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह के जब काम उनसे लिए जाते हैं तो उनका नाराज होना लाजमी है। हालांकि ग्वालियर के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं अजय कटियार, उनकी तरफ से ये पहला आदेश नहीं है। इस तरह के कई ऐसे आदेश हैं जिनको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। अब ये जो मामला है इसको लेकर भी बखेड़ा खड़ा हो गया है, बवाल कटा हुआ है, शिक्षक नाराज हैं और सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। जी, पहली चीज तो ये कि शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, बेरोजगारों की फौज लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या भिखारी इतने हो गए हैं ग्वालियर में कि अब शिक्षकों को ड्यूटी पर लगा दिया गया? अब शिक्षक क्या करेंगे, उनकी क्या रणनीति रहेगी? नाराजगी तो हम देख रहे हैं, लेकिन अब शिक्षक आगे क्या करेंगे? देखिए सोनू, अभी देखिए जिस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस की और महिला बाल विकास की ये संयुक्त बैठक हुई थी और उसमें तय किया गया था जो सिग्नल्स पर, जो रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, ये तमाम जो पब्लिक प्लेसेस है, चाहे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, इनके बाहर जो तमाम भिखारी हैं, इनमें खासतौर पर जो छोटे मासूम बच्चे हैं जो भीख मांगकर गुजर बसर करते हैं या फिर उन्हें इस धंधे में लिप्त कराया गया है, तो उनकी पहचान करके उनका पुनर्वास करना, उनके शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके दैनिक दिनचर्या, उनके खाने रहने का इंतजाम करना, इसको लेकर एक जिला प्रशासन ने मुहिम छेड़ी हुई है। जैसा कि आप पूछ रहे थे कि क्या भिखारी इतने निश्चित ही ट्रैफिक सिग्नल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां पर जो भिखारी हैं उनकी मौजूदगी दिखती है, खासतौर पर जो छोटे बच्चे। तो इसलिए जो कलेक्टर हैं ग्वालियर की और जो तमाम अधिकारी हैं, उन्होंने ये तय किया कि जो बच्चे हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उन्हें चिन्हित करके उन्हें विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाए ताकि उनकी जीवन स्तर सुधर सके। लेकिन जिस तरह से शिक्षकों को इस काम में जुटा दिया गया, इसी बात को लेकर बवाल कटा हुआ है। शिक्षक नहीं चाहते कि वो इस काम में जुटे क्योंकि ग्वालियर में टेम्परेचर हाई है, तापमान जो है 45 डिग्री को पार किए हुए है। ऐसे में जब सुबह से शिक्षक सड़कों पर निकलते हैं तो उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। हालांकि अभी शैक्षणिक कार्य इतना ज्यादा नहीं है, बिल्कुल जो कागजी कार्यवाही है, जो कागजी वर्क है, उसमें जरूर शिक्षक स्कूलों में पहुंचकर अपना जो पेपर वर्क है वो निपटा रहे हैं। इसी वजह से जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने उनके काम को यूटिलाइज करने की दृष्टि से जिला प्रशासन को शिक्षकों को सौंप दिया है, आदेश जारी किया है। बस यही बात शिक्षकों को बिल्कुल प्रहलाद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भीषण गर्मी में शिक्षक जो हैं सड़कों पर निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन भिखारी जो हैं सड़कों पर घूम रहे हैं।